बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 4 और इस क्वेश्चन नंबर के अंदर हमें ये दो वैल्यूज मिल रही हैं। एक वैल्यू ये है x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, एक ये वैल्यू है और एक वैल्यू ये है x पावर 6 माइनस वाई पावर 6। हमने HCF फाइंड करना है बाय फैक्टर मेथड, मींस फैक्टराइजेशन से HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें इसे भी फैक्टराइज करना है, इसे भी। और ये क्वेश्चन आप देखें भला, बताएं कौन से मेथड से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर आपके जहन में अगर ये आ रहा है तो मुझे बताएं, अपने जहन में सोचकर बताएं। तो हमने फैक्टर्स मेथड से HCF फाइंड करना है और अब बताएं कि ये जो वैल्यू है फर्स्ट, ये कौन से मेथड से फैक्टराइज हो रहा है। तो सॉल्यूशन में यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखिएगा ये x पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का y पावर 4 इज इक्वल टू, अब इसकी फैक्टराइजेशन मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, तो फैक्टराइज करने लगा हूँ। बताएं कौन सा मेथड यूज होगा जो ये x फैक्टराइज हो जाएगा। स्टूडेंट आपके जहन में आ रहा है? पीछे हमने एक्सरसाइज 5.1 से लेकर 7 तक हर तरह के क्वेश्चन को फैक्टराइज करना सीखा है। तो अब बताएं ये क्वेश्चन कैसे फैक्टराइज होगा। जी जहन में आया? नहीं भाई, मेरे पास तो आ गया कि इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड से फैक्टराइज करेंगे। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे, इस तरह का क्वेश्चन फैक्टराइज कर चुके हैं। तो ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, a स्क्वायर और b स्क्वायर चाहिए होता है, ये दोनों स्क्वायर्स हैं, और प्लस का 2ab माइनस 2ab लगाकर हम फॉर्मूला बनाते हैं और फिर वो 7th फॉर्मूले में चला जाता है। तो और इसके बाद ये जो वैल्यू है इसको हम लास्ट में लिख देते हैं। तो हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर निकालेंगे इन दोनों में से, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी इसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, x पावर 4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये हो गया a स्क्वायर, a ये पूरे ब्रैकेट के अंदर a है, ये स्क्वायर, ये b हम यहाँ से निकालेंगे तो y स्क्वायर का ये स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब प्लस का 2ab हम अपनी तरफ से लगाएंगे, प्लस का 2 और फिर a यहाँ से उठा के लिखेंगे और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यानी b, ये हो गया प्लस का 2ab। अब इसको बैलेंस करने के लिए माइनस का 2ab हम अपनी तरफ से लिखेंगे, माइनस का 2 और a जो है वो एक्स स्क्वायर है और b जो है वो वाई स्क्वायर है। ये प्लस का 2ab माइनस का 2ab। अब रह गया प्लस का b स्क्वायर। तो जो हमारे पास b है वो है सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ये तो हमारे पास हो गया ऐड सब्ट्रैक्ट। और अब जो वैल्यू रह गई है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू रह गई है, सिर्फ ये वाली वैल्यू, क्योंकि हमने a स्क्वायर b स्क्वायर तो ये उठाया, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab अपनी तरफ से लगाए और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी जो वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर रहेगी वो ये रहेगी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इसको जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मैंने लाइन लगाई है, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बनेगा a प्लस b और होल स्क्वायर, ये रकम आ गई। उसके बाद ये जो वैल्यू है हम इसको लिखेंगे माइनस का 2 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, ये वाली, और उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखेंगे यानी प्लस का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब आप गौर से देखें तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं, ये वाली और ये वाली, इनका बेस पावर सेम है, तो ये आपस में हल हो जाएंगे। और ये हल होंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ इक्वल्स टू लिखते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप है। इससे अगला स्टेप हम ये लिख रहे हैं, ये वैल्यू तो हमारा वैसी की वैसी लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये हमारे पास हो गया पूरी वैल्यू हो गई। उसके बाद हमने इन दोनों को जब हल करना है, बेस पावर सेम है तो डिफरेंस साइन डिफरेंट, ग्रेटर डिजिट साइन, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब आप गौर से देखें तो ये 7th फार्मूला है, किस तरह से इसको 7th फार्मूले में हमारा जो a है ये ब्रैकेट के अंदर है, a ये स्क्वायर, तो हम इसे लिख लेते हैं, ये पूरा हमारा a है स्क्वायर और माइनस b जो है वो हमारा एक्स वाई है। जब हम इसको स्क्वायर करते हैं तो ये हमें मिलता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारा 7th फार्मूले में कन्वर्ट हो गया है क्वेश्चन। अब ये 7th फार्मूला कैसे है, ये सारी रकम a स्क्वायर माइनस ये पूरा b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी इसका जवाब आएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिखेंगे, तो हम लिखेंगे a, ये पूरा का पूरा a है, ये हो गया a प्लस b, b ये है हमारा, तो प्लस b ये लिखा हमने b, ये हो गया a प्लस b, ये हो गया a प्लस b और इंटू a, ये पूरा का पूरा a और माइनस b यानी एक्स वाई, ये हमारे पास आ गया। अब ये क्वेश्चन कंप्लीटली फैक्टराइज हो चुका है, यानी ये जो हमें क्वेश्चन मिला था हमने इसको ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड से फैक्टराइज कर लिया है। अब ये फैक्टराइज भी प्राइम फैक्टराइजेशन है, मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको रेफरेंस दे देंगे, रेफरेंस नंबर 1, ये रेफरेंस हमने दे दिया। ये रेफरेंस देने से फ़ायदा ये होता है कि अब हम दूसरी वैल्यू को फैक्टराइज कर सकते हैं, जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है। नाउ
अब हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है इसको हम फैक्टराइज करेंगे और दूसरी वैल्यू है हमारे पास x पावर 6 माइनस y पावर 6। स्टूडेंट्स याद है आपने इसको भी फैक्टराइज किया हुआ है x पावर 6 माइनस y पावर 6, और इसकी फैक्टराइजेशन में आप गौर से देखें ये फार्मूला है और फार्मूला नंबर 7 है। तो इसको पहले फार्मूला नंबर 7 में हम अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू होगी x क्यूब का स्क्वायर माइनस y क्यूब का स्क्वायर, यानी 7th फार्मूले में। अगर क्वेश्चन 7th फार्मूले में जा रहा है तो उसको पहले 7th में लेके जाना चाहिए बजाय 8 या 9 के। तो इसलिए अब हम यहाँ पर 10 या 11 के 10 11 में होता है ना कि a क्यूब प्लस b क्यूब, तो वो 10 11 फार्मूला नंबर है। तो उसमें जाने के बजाय पहले अगर 7th में जा रहा है यानी माइनस बीच में आ रही है तो 7th फार्मूला पहले बनाना चाहिए ताकि क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है। वैसे भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता है। स्टूडेंट मैंने पिछली वीडियोज़ में करके भी दिखाया था, तो 7th में शॉर्ट हो जाता है क्वेश्चन। अब हम इसको फैक्टराइज करने लगे हैं इस क्वेश्चन को, और इसकी फैक्टराइजेशन में ज़ाहिर ये 7th फार्मूला है तो इसका जवाब होगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हमारे पास a था ये ब्रैकेट के अंदर, ये हमारा b था, हमने लिखा a प्लस बी, और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे a ये वाला माइनस b, ये फार्मूले के हिसाब से हमने लिख दिया। अभी भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, फैक्टराइज तो हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया क्वेश्चन। ये देखें प्रोडक्ट फॉर्म में ये सारी जगह हम इसको मल्टीप्लाई कर रही है, लेकिन प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि ये मजीद फैक्टराइज हो रहा है। ये क्वेश्चन फार्मूला नंबर 10 और ये 11 बन रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब। तो उसके मुताबिक ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इसकी फैक्टराइजेशन ये आ गई, इसकी ये सारी फैक्टराइज। अब इसकी जो फैक्टराइजेशन आएगी वो आएगी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पर प्लस होता है तो एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। इस क्वेश्चन की कंप्लीट फैक्टराइजेशन है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है और मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब हम इसको भी रेफरेंस दे देंगे। रेफरेंस की यहाँ मेरे पास जगह नहीं बच रही तो मैं रेफरेंस यहाँ थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूँ। ये रेफरेंस नंबर 2 दे दिया है इसको। तो अब हम लाइन लगाएंगे। अब लाइन लगाकर हम कॉमन उठाने लगे हैं। अब कॉमन उठाने के लिए पहले आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, यानी फ्रॉम 1 एंड 2। जब फ्रॉम 1 एंड 2 लिखने से ये होता है कि हमें डायरेक्टली रेफरेंस से जरिए से हम कॉमन उठा लेंगे। तो अब ये रेफरेंस 1 यानी फर्स्ट क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन है, और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसकी फैक्टराइजेशन रेफरेंस फर्स्ट के अंदर ये सारा प्रोसेस है फैक्टराइज करने का, ये सारा फैक्टराइजेशन प्रोसेस है। जहाँ रेफरेंस नंबर 1 लिखा हुआ है, जैसे ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन आ गई इस क्वेश्चन की जो फैक्टराइजेशन है वो ये आ गई है। तो फ्रॉम 1 और ये जो 2 रेफरेंस हमने दिया है, इन दोनों के अंदर हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज कॉमन है। रेफरेंस 1 ये रहा 1 और ये रेफरेंस 2, इन दोनों के अंदर वैल्यूज में हम कॉमन चेक कर रहे हैं। तो हमारे पास ये ही 2 वैल्यूज जो है इसके अंदर भी पाई जानी है कॉमन, बाकी ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इसमें नहीं है। तो ये हमारे पास कॉमन आ रहे हैं और कॉमन निकालकर हम HCF निकाला करते हैं। तो हमारे पास HCF क्या बनेगा, देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये रहा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। इसमें आगे पीछे तरतीब की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी वैल्यू ये वाली और ये वाली देखें कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, ये हमारे पास HCF आ गया है। HCF क्वेश्चन का हमारे पास ये HCF आ गया। फ्रॉम 1 एंड 2 रेफरेंस देकर फिर हम ये लिखेंगे HCF, और ये हमारे पास HCF बाय फैक्टर मेथड्स के जरिए हमने इसका HCF फाइंड कर लिया है। स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है यकीनन आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन यहाँ तक आ गया है। और इसके बाद एक और चीज़ कि जब हमारे पास HCF निकालते हैं तो आपको एक वीडियो के अंदर आपको याद होगा मैंने आपको HCF निकालते वक्त एक चीज़ बताई थी। ये देखिएगा कि मैंने कहा था ये देखें HCF हमने निकाला था, ये HCF बाय फैक्टर मेथड है। ये जब हम कॉमन निकाल लेते हैं तो इनको प्रोडक्ट ले लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 HCF आ गया। तो अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये मल्टीप्लाई होकर मेरा ख्याल है देखें यहाँ पर रेफरेंस फर्स्ट यही 2 वैल्यूज़ हैं, और इन दोनों वैल्यूज़ का आंसर जो है इनका अगर प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमें वापस यही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का HCF ये वाला बन जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम इसका आंसर यहाँ पर ये लिख सकते हैं x पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y पावर 4, ये हमारे पास HCF आ गया। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाता है और यही हमारा HCF है। स्टूडेंट्स ये भी जवाब ठीक है, फैक्टराइज मेथड में प्रोडक्ट फॉर्म में है और ये भी दुरुस्त है, ये हमारा HCF आ गया है। स्टूडेंट्स ठीक है, तो बुक में चेक कर लें, ये फॉर्म में है तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये बनेगा, वैसे ये हमारा HCF आ गया है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा HCF हमने फाइंड कर लिया और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।